ऋतु सुहास पीसीएस हैं। हाल ही में इनका ट्रांसफर हुआ है। अब ये गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिकारियों के तो ट्रांसफर होते रहते हैं, तो ऋतु सुहास के ट्रांसफर की खबर अलग से बताने की जरूरत क्या है। दरअसल ऋतु सुहास वो पीसीएस अधिकारी हैं जिन्होंने लखनऊ में अपनी तैनाती के दौरान विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों को एक के बाद एक ढाने की जिम्मेदारी निभाई। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण की संयुक्त सचिव रहते हुए ऋतु सुहास ने शाइन बिल्डर्स की अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चलवा दी। उन्होंने मुख्तार अंसारी के जियामऊ में 2 अवैध निर्माण, कैसरबाग में ड्रैगन मॉल और रानी सल्तनत में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। अवैध निर्माणों को हटाने में उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें पूरे लखनऊ में इस काम को अंजाम देने के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया। कानून की सीमाओं में रहते हुए ऋतु सुहास अपना काम करती नहीं। ऋतु सुहास का जन्म लखनऊ शहर के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता वकील हैं और मां हाउसवाइफ। ऋतु अपनी एक बहन और भाई के साथ बड़ी हुई। उन्होंने लखनऊ के लॉरेटी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। लखनऊ से ही बाकी की पढ़ाई भी की। यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इस बीच अध्यापन से भी जुड़ी। ऋतु बताती हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरे फादर एक लॉयर हैं और आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वो एक बहुत उसूलों पे चलने वाले लॉयर हैं, जो कि एक बड़ी हम इसको बहुत एक एडमायर करती हूँ। और हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी सिस्टर इनकम टैक्स में, मेरे ब्रदर मैनेजर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। तो वी ऑल 3 किड्स ग्रू अप। मैं यहाँ लोरेटो से पढ़ी हूँ लखनऊ में। एंड बट हम लोग एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मेरी मदर हाउस वाइफ है। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हार्ड वर्क का हम लोग को सिखाया और ये बताया कि मेहनत से आप अपना हमेशा कीजिए काम। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ हमें इनबिल्ट बचपन से रही। हम लोग छोटेपन से ही ये चीज़ें बहुत करीब से देखे, जिससे भी थॉट के हम कुछ अच्छा करें तो अपने एफर्ट से करें। लाइक वी डिडंट हैव सच अ लाइफ कि हम स्प्लर्ज कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति, आज भी बहुत अपने उसूल पर कायम रहते हैं। तो उसका ही आज मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं दे हेल्प अस आउट। और मैंने यहाँ BSc LLB की एंड आई पास बोथ विद माय गोल्ड मेडल एंड आई क्वालिफाइड PCS, आई क्वालिफाइड PCS जुडिशियल सर्विस ऑल्सो। और इसके बाद फिर मैंने अपनी ज्वाइनिंग 2004-05 में एज एन SDM करी एंड It's a long story. लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद ऋतु सुहास बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने लगी थी। लॉ से पहले उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही BSc भी की थी। बच्चों को पढ़ाना उनके लिए कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता रहता था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे एक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़े। उनके पिता भी उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके मन में भी ये ख्याल आता था कि जब वे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल कर सकती हैं तो फिर PCS एग्जाम भी निकाल सकती हैं। बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते आखिरकार ऋतु सुहास ने PCS एग्जाम की तैयारी करने का फैसला ले लिया। लेकिन उन्हें जिस दौर में इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी थी, उस दौर में ये धारणा टूटने लगी थी कि इस तरह के एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतियोगी इलाहाबाद और लखनऊ जैसे सेकंड टायर शहरों में रहकर तैयारी कर सकते हैं। अब प्रतियोगी छात्र दिल्ली आने लगे थे, जहां कोचिंग में महंगी फीस तो देनी ही थी, साथ ही रहने और खाने के लिए भी जेब से ठीक ठाक पैसे खर्च करने थे। ऐसे में ऋतु ने घर पर रहकर ही तैयारी करने का फैसला किया। मेरा भाई मुझसे छोटा है, वो भी पढ़ रहा था। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मुझे उस वक्त लगा कि ये बात ठीक है कि देयर इज अ चांस आई कैन विन, बट देयर इज एन इक्वल चांस कि आई मे नॉट विन। तो मतलब ये गैम्बल के लिए मुझे लगा कि मैं बेहतर है कि मैं घर में बैठ के पढ़ लूँ। और इन जनरल मैंने साथ में फिर मेरा मतलब मुझे लगता है बेसिक चीज वो टीचर वाली अंदर थी। इस आत्मनिर्भरता को हासिल करने में ऋतु की मदद ट्यूशन ने की। वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, इससे उन्हें पैसे भी मिल जाते और साथ में तैयारी में भी मदद मिल जाती। उन्होंने इस विषय में हमें बताया, आप भी उन्हें सुनिए। तो मैं अपने बच्चों को साथ में ट्यूशन देती थी। उससे मुझे एक एडवांटेज ये हुआ कि मेरा एक तो साथ साथ रिवीजन चल जाता था। जैसे मान लीजिए आप अगर बच्चों को NCERT का मैथ्स करा रहे हैं, साइंस करा रहे हैं, यू ब्रश अप योर जनरल स्टडीज साइमल्टेनियसली। ये एक अच्छा तरीका था कि आप अपना एक पॉकेट मनी कर लेते थे। आई स्टिल फील कि इट इज मतलब बिलो माई डिग्निटी, मतलब माई सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं बड़े होकर के भी अपने पेरेंट्स से बोलूं कि अब आप मेरे
ये खर्चा करिए, ये मेरा करिए। भाई अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो एटलीस्ट आप तो पेरेंट्स को प्रेशर करना बंद करें। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपना रिवाइज कर रही हूँ इसी बहाने, एंड आई एम अर्निंग अ बिट। मैं बार बार अपने पापा से बोलूँ या मम्मी से बोलूँ कि आई नीड टू बाय समथिंग, व्हाई शुड आई, मतलब इट इज आई थिंक सो थोड़ा मतलब स्वाभिमान को मतलब अंदर से अच्छा ही मिलता। अब आते हैं ऋतु की प्रेम कहानी पर। आगरा में ताजमहल है, इसे प्रेम की निशानी माना जाता है। यहीं पर ऋतु सुहास और एलवाई सुहास को एक दूसरे से प्यार हुआ। दोनों ने फिर 2008 में शादी कर ली। एलवाई सुहास मूल तौर पर कर्नाटक से वास्ता रखते हैं, फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के डीएम के तौर पर तैनात हैं। एलवाई सुहास से मुलाकात के बारे में ऋतु बताती हैं, It was very, we were totally raw and new, and at that time there were elections, and I think so the Lok Sabha election, it was a very tough time because like when you just haven't seen anything, then voter list and all, ये कि अपने आप में एक नया तजर्बा था। और फिर we got to spend some time due to work itself, yes, and then we realized कि हमारी बहुत सी चीजें common है। Yes, we share a totally different mother tongue। मैं एक टोटली डिफरेंट कल्चर से हूँ और साउथ इज टोटली डिफरेंट कल्चर, बट सो गुड। ऋतु सुहास की पहली तैनाती मथुरा में हुई थी, उसके बाद वे कई जिलों में तैनात की जा चुकी हैं। इनमें आगरा, आजमगढ़, हाथरस, जौनपुर और लखनऊ का नाम शामिल है। ऋतु बताती हैं कि शुरुआती दौर में वे नोकिया के मोटे वाले फोन से काम करती थीं। एक लड़की जो घर और शहर से बाहर नहीं गई, उसके लिए अलग अलग जिलों में एसटीएम के तौर पर तैनात होना एकदम नया अनुभव था, और फिर एकदम अलग संस्कृति से आए व्यक्ति को जीवन साथी बनाना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऋतु सुहास बताती हैं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से कानून सम्मत थी। जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने इसे एकदम सहज भाव से निभाया। ऋतु बताती हैं कि आज भी वे बिना किसी डर के अपनी ड्यूटी कर रही हैं। उन्होंने हमें बताया, मैं आराम से बिंदास रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलत काम को नहीं किया, और अगर मैंने गलत कोई चीज है उसको अगर खत्म करने का प्रयास किया है तो वो इज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। मेरा कोई इसमें ना तो मेरा पर्सनल कुछ इन्वॉल्व है, और अगर गलत है तो मैं यही मेरा काम है करना। ऋतु बताती हैं कि इस तरह की जिम्मेदारी के दौरान दबाव होता है और आपके पास भागने के भी मौके होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी तो आपको निभानी ही है। अगर आपको आदेश मिला है किसी काम को करने का तो उसका पालन करना ही है। गाजियाबाद में बतौर एडीएम प्रशासन तैनात ऋतु सुहास मिसेस इंडिया का ताज भी अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 में 60 प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला करते हुए ये खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने बताया, कॉलेज के दिनों से ही मुझे मॉडलिंग और फैशन का पैशन रहा है। कॉलेज में ऐसी कई प्रतियोगिताएं जीती, मैं कपड़े भी डिजाइन करती थी। ऐसे ही अचानक से एक दिन मुझे मिसेस इंडिया के बारे में पता चला। मुंबई में प्रतियोगिता हुई, पूरे 6 दिन चली, आखिर में मेरे सिर पर ताज था। ऋतु ने यह भी बताया कि वे खादी इंडिया को प्रमोट करने के लिए भी मॉडलिंग कर चुकी हैं, साथ ही एक अधिकारी की हैसियत से अपने टैलेंट का प्रयोग उत्तर प्रदेश के दूसरे क्राफ्ट के प्रमोशन के लिए भी करती रहती हैं। उनका कहना है कि यूपी में बहुत सारे ऐसे कपड़े, डिजाइन, ज्वेलरी इत्यादि हैं जिनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, और उन्होंने किया भी। हालांकि प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ने के चलते अब इतना प्रमोशन नहीं हो पाता। ऋतु सुहास मानती हैं कि लड़कियों के पास आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूर होनी चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो। उनका कहना है कि लड़कियां पैसे खर्च करें या ना करें, लेकिन आर्थिक तौर पर सशक्त होनी ही चाहिए। लड़कियों को एक कोई जॉब जरूर करनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को समझना होगा कि जिंदगी केवल घर तक सीमित नहीं है, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर है और सबको इसका अनुभव लेने का अधिकार है। उन्होंने ये भी बताया कि कोई ऐसा काम करने से जो आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे, उससे लड़कियों और महिलाओं के व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। चलने को तो जिंदगी एक हाउसवाइफ के तौर पर भी चल सकती है, लेकिन उसमें और अपने काम में एक गर्व महसूस करने, आर्थिक तौर पर मजबूत और आजाद महसूस करने में बहुत अंतर है। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।